9 बजा दिया आज आपने। चंदा सा भी निकल रहा और कोहरा भी आ रहा, पता नहीं धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है संडे और अभी 9 बज चुके हैं और आज रौनक के पापा ने अच्छे से नींद ली, अभी उठे और अब मैं नहा धो ली थी, पहले पूजा पाठ कर ली थी घर में और अभी हम जा रहे हैं देव पितरों की पूजा करने के लिए। और मैंने बाल नहीं बाहे, अभी बाल धुले थे, बस ऐसे ही निकाल लिए। तो अभी आके बाऊंगी क्योंकि ठंड लग रही है और पानी भी निकल रहा बालों से बहुत सारा। तो सामान मैंने सारा रख लिया है पूजा का। अभी रौनक के पापा ने बाइक भी बाहर निकाल लिया है और आज रौनक को लेकर नहीं जा रहे क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा कोहरा आया हुआ है और रौनक की तबीयत खराब है, तो इस वजह से लेकर नहीं जा रहे उसको। और ऐसा लग रहा कि धूप भी निकल सकती है, हल्का सा उजाला सा भी हो रहा और धूल भी बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा पैदल चलो, तो ये पैदल जा नहीं रहे, ये अपनी धनों को लेकर बाहर खड़े हो गए और कंबल कुंबल ओढ़ लिया अच्छे से। तो अभी हम खेत में जा रहे हैं और देखते हैं कि खेती बाड़ी कैसी हो रही भाई, कैसी नहीं, क्योंकि एक हफ्ते में ही जाना होता है खेत में और एक हफ्ते में ही हमें अपने खेत देखने को मिलते हैं हरे भरे। लेकिन अभी तो पाले के कारण मुरझाए हुए हैं सभी चीज, आदमी भी और खेती बाड़ी भी। तो चलिए पहले अपना पूजा का सामान उठा लेते हैं और चलते हैं खेत में। कितना ज्यादा कोहरा हो रहा है यार, मैं आपको बोल रही थी पैदल चलो, पर सुनते नहीं ना आप मेरी। हू कर रहे पता तो चल चले कोहरे का है। आपका जो होता होगा मुझे नहीं पता। मुझे तो ठंड लग रही है और क्या। ठंडू तो देख लो कितनी हो रही। बेचारे खेत में काम करने वाले किस तरह काम करते होंगे। हमें तो घर में रह के इतनी ज्यादा सर्दी लगती। बाहर निकल कर पता चला हुआ क्या है। छिलवाया नहीं तो छिलवा लो। मैं तो खड़ी हो जाऊंगी बुक्कल सी मार के सोल की, और क्या। मेरे पे तो ढेर छिलना है। देखिए बेचारे कैसे पाले में सारे पत्ते हैं। भाई दूर तक के कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना ज्यादा कोहरा है आज। फिर ठंडी ठंडी हवा चल रही है अलग से उन्हेरी है। मम्मी ने करा। हाँ हाँ सच्ची में वो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अभी हम पहुंच गए अपने खेत में और पेड़ से इतना ज्यादा पानी टपक रहा, उसका टप 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 टप, और सारे में गिल्ला हो रहा नीचे। ओस टपक रही इतनी ज्यादा जैसे बारिश आ रही हो। तो मैंने अपने देव पितरों का आशीर्वाद ले लिया है और पूजा पाठ हो गई है। रौनक के पापा ने भी हाथ जोड़ लिए हैं। अभी रौनक के पापा ने उठा ली अपनी धनों को और चलते हैं घर। यार बहुत ज्यादा ठंडे हो रहे हैं। मैं पागल बना दिया बाइक पे ले जाके। आई मम्मी, मैं नहीं अभी रोटी लेके आ रही, मेरे हाथों से नहीं बनी बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। आप तो ये दस्ताने पहन के जाओ, इतने मोटे मोटे मेरे ना, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, मेरे हाथ सुन हो रहे। अभी रुक जाओ 5 मिनट। मैंने रुका था पैदल चलो, आप पैदल क्यों चले? बाहर इतनी कोहरा है बहुत ज्यादा, कुछ भी नहीं दिख रहा दूर तक। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अभी उनका खाने पीने का जुगाड़ देखते हैं क्या बनाऊं क्या नहीं। वैसे तो बोल रहे कि शाम की सब्जी रखी हुई आटे में, उसन के पराठे सेक दे। और मैं बोल रही थी कि सब्जी काम आ जाएगी, चावल बना लूंगी, अब तो रोटी चल जाएगी। और अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा कि हाथों से कुछ कर लूं, क्योंकि इतने ज्यादा सुन हो रहे, बहुत ही ज्यादा दोनों हाथ। इतनी तेज गाड़ी चलाई इन्होंने, इतनी तेज गाड़ी चलाई, बहुत ही तेज, और जुकाम भी लग गया, हवा लगी बहुत तेज। तो अभी लेट हो गए नाश्ता करने के लिए भी आज हम, क्योंकि लेट ही उठे हैं, लेट ही नहाए, फिर लेट ही हम पूजा करने के लिए खेत में गए। और अब वही करती हूँ जो मम्मी बता रही कि सब्जी आटे में सन के पराठे सेक दे, अब वही करूँ। पहले चाय चढ़ा देती हूँ और फिर उसके बाद आटा बना लेती हूँ। तो मैंने गैस पे चाय रख दी थी बनने के लिए, और दूध का भिगोना और सब्जी का भिगोना दोनों फ्रिज में रखे हुए थे, वो भी ले आई थी निकाल के। तो बिल्कुल भी हाँ काम नहीं चला, और फिर मैंने भिगोना चाय को उतार के एक तरफ रख दिया, यानी कि फ्राई पैन, और सबसे पहले अपने हाथ सेकने लगी हूँ। तो थोड़ी सी उंगलियां सून हो रही थी बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से मुझे गैस पर ही आंच लगानी पड़ी। और उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी थी बनने के लिए। अभी दूध वगैरह और चीनी पत्ती डाल देती हूँ और चाय बनने के लिए छोड़ देती हूँ, इतना आटे की तैयारी कर लेती हूँ।
आधा भिगोना सब्जी का रखा हुआ था और मैं सोच रही थी कि दोपहर के टाइम इसी सब्जी का इस्तेमाल कर लेंगे खाने में। चावल बना लूँगी थोड़े से सफ़ेद और इससे ही खा लेंगे। तो फिर सासू माँ ने बोला कि इसको आटे में उसल ले और आटे में उसल के इसके पराठे बनाने शुरू कर दे। तो बस फिर मैंने ऐसे ही किया, आटे में सब्जी को डाल के आटा बना लिया था और उसके पराठे सेकने शुरू कर दिए थे। तो सबसे पहले मैं गाय माता के लिए रोटी बनाऊँगी, यानी कि पराठा बनाकर रखूँगी। उसके बाद मैं अपने पतिदेव के लिए नाश्ता करूँगी तैयार। और देखिए सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है, हाथ अभी तक के अच्छे से चल भी नहीं पा रहे। तो बस किसी ना किसी तरह नाश्ता तो बनाना ही है, चाहे किसी तरह बनाऊँ। और कुकड़ी सी बनी हुई है मेरी, सर्दी में ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो चलिए अभी पराठे वगैरह बना लेती हूँ। चाय भी बन गई थी लेकिन कम आँच कर मैंने गैस पे ही रखी हुई है कढ़ने के लिए। कढ़ जाएगी तो तब अपने पतिदेव को नाश्ता तैयार कर दे आऊँगी। तो चाय वगैरह मैंने लोटे में कर दिया और पराठे भी सीख के एकदम तैयार हो गए हैं। कुरकुरे पराठे बना के तैयार कर दिया है। तो चलिए अभी नाश्ता करा देते हैं अपनी पतिदेव को, अंदर ही बैठे हुए हैं। पसंद हो बजे मैंने नाटक किया जी, पुराण लग गया जी, पुराण लग गई है। कर लिया आपने नाश्ता? क्या 5 बजे पसर में? तो आप भी उठ को 5 बजे ही पसर में देख लिया करो। तो मैं बना रही थी नाश्ता और ये इधर ताई जी आ गई थी। तो इनको मम्मी ने खिचड़ी दी, यानी कि दाल और चावल देने होते हैं क्योंकि आज मकर संक्रांति है। तो आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति बहुत बहुत शुभकामनाएं। और है यही थी यार, वो मैंने एक तरफ रख दी। दादी पोते चले गए हैं चूहे को छोड़ने के लिए और इधर पतिदेव भी आज अपनी सारी मूछा साफ करवाए। इतना गुस्सा सारी मूछा माचा दाढ़ी दूढ़ी सारी साफ करवाया है। और अभी आके एकदम से अपना लियाप पकड़ लिया इन्होंने और नीचे कंबल लगाया हुआ। लियाप में भी काम नहीं चल रहा, नीचे मोटे वाला कंबल लगाया हुआ। और अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद ये गए थे अपना दाढ़ी दूढ़ी साफ करवाने के लिए। और ठंडी के मारे इनकी ज़्यादा बड़ी हो गई थी ठंड में, क्योंकि मन नहीं करता बाल वगैरह कटिंग करवाने का और कुछ इनका टाइम भी नहीं लग रहा था। तो आज संडे का दिन है तो इन्होंने ये काम भी अपना ज़रूरी करना है। तो ये काम भी इन्होंने करवा डाला आज, मुच्छा दाढ़ी सारी साफ करवा डाली। और अभी इन्होंने ली है दवाई और अभी ये थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। और मैं भी अपना कमरे में झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ क्योंकि अभी कुछ भी साफ़ सफाई नहीं हुई। जो नाश्ते के बर्तन थे वो तो सासू माँ ने साफ़ कर दिए और बस अब मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी। पोछा तो आज मुश्किल ही लगाऊंगी, बस झाड़ू झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, 11:30 बज चुके हैं। तो ये कपड़े लत्ते यहाँ से हटा देती हूँ। बेड की चादर तो मैंने सही कर दी थी जब ये बाल कटवाने के लिए गए थे, क्योंकि फिर मुझे पता ना अगर एक फेरी पड़ गए यहाँ से तो फिर उठे ना शाम तक के भी। तो इसीलिए मैंने अपना चादर वगैरह झाड़ दी थी। मूंगफली के छिलक पड़े थे बहुत सारे, तो इन्हें भी अपना कंबल वम्बल की इनकी भी तय बना देती हूँ और झाड़ू लगा लेती हूँ अपना।
तो अभी कंबल वगैरह की तह करके यानी कि मोटा माटी साफ सफाई करके अंदर रूम की, तो मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा पहले सबसे पहले किचन की साफ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि डिब्बों वगैरह पे बहुत ज़्यादा आटा लगा हुआ था। जब सुबह जल्दबाजी में मैंने पराठे वगैरह बनाए तो सब्जी वगैरह भी लग गई थी, और छानस भी गिर जाता है, जैसा रोटी पे लगाते हैं तो तब भी बहुत सारा छानस गिर जाता है इधर उधर। तो मैंने सारे डिब्बों को यहाँ पर कपड़े मार मार के साफ करने लगी थी अभी मैं। तो रसोई के डिब्बे वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने गैस को साफ़ की, और ये गैस के स्टैंड थे तो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। वैसे तो रोज़ धो देती हूँ, लेकिन बराबर में क्या होता है अच्छे से धोना नहीं हो पाता। जूने वगैरह से साफ़ कर देते हैं, लेकिन किसट सा चढ़ा होता है, चिकनाट सा जिसको बोलते हैं। तो बस इसको मैं ब्रश से अच्छे से साफ़ कर लूँगी तीनों के तीनों को, और फिर साफ़ करने के बाद इनको पानी में धुल के फिर दोबारा से इनको चढ़ा दूँगी। तो गैस के स्टैंड वगैरह साफ़ करने के बाद अभी मैं करने लगी हूँ सिंक को साफ़। और वैसे तो मैंने अपनी किचन की साफ़-सफ़ाई सारी कर दी है, बस सिंक ही रह रही है और झाड़ू रह रही है लगाने के लिए। तो लेकिन पहले मैंने सोचा कि फिर पानी-पानी होगा बाद में, तो मैं पहले इसको अच्छे से धो देती हूँ। क्या होता है कि अगर वैसे भी धो दें तो निशान नहीं हट पाते। तो बस अभी यहाँ पर मैं धोने के लिए लगी हुई हूँ, तो इसको अच्छे से साफ़ करके मैं लगाऊँगी फिर बाद में झाड़ू। तो झाड़ू वगैरह भी लगा दिया मैंने सारे में, पोछा आज नहीं लगाया, बस गैलरी में धुलूँगी। लेकिन उससे पहले थोड़े से कपड़े थे रौनक के पापा के, जो कि हाथ से ही धुलने थे, तो भी इनको धुल देती हूँ, तो सारा काम मेरा निमट जाएगा। आप दीदी को दिखा दो, दीदी को सीखा दीदी। बाल बालू सुबह से ऐसे कैसा ही हो रहा। सीखा पापा आगे। तो सुबह से अब इस टाइम जाके मैंने बालों में कंघा निकाला, और गिल्ले हो रहे बहुत ज्यादा, ऐसे कैसे ही धुल के लपेट लिए थे। और आज बहुत ही कड़ाके की धूप निकली हुई है, सब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं धूप में। कपड़े लत्ते भी सारे सूख जाएंगे सबके, क्योंकि 2 दिन से तो मैली सी धूप निकल रही थी, लेकिन आज बहुत अच्छी धूप निकली। और अभी सुनने में आया था कि कल का ही मतलब धुंध वगैरह है, ना यही बताते कि कल का ही है बस, और फिर पाला पड़ा करेगा, धूप निकल जाया करेगी। हाँ वो ठीक रहे। हाँ ये बता रहे थे जैसे यो शीतलहर सी चल रही थी ना, या कल की बता रहे। पहले 15 दिन ज्यादा होते। हाँ 15 नहीं हो जाएंगे कल को, 14 तारीख 15 हो जाएंगे, कल का बता रहे। हाँ और इधर सीखा भी धूप का आनंद लेने के लिए आई थी, इसने भी अपने बाल बना लिए, चोटी बनाने लग रही है भी, और मम्मी भी धूप में लेटी हुई है। रौनक अपनी माँ जी के यहाँ पे गया, रौनक के पापा लेटे हुए हैं अंदर, तो वो दवाई लेके वो भी अपना सो गए थे, तो हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, वो अपना आराम से वहीं पे लेटे हुए हैं लाइट वगैरह बंद करके। तो जी सुबह से और अब जाकर यानी कि 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे मेरा काम निपटा है। थोड़े से कपड़े थे, कपड़े नहीं धुले थे, लेकिन हाथ से ही कपड़े धुलकर मैंने, लाइट नहीं आई हुई थी तो इन्वर्टर पे ही मशीन लगाकर और कपड़े ड्राई कर दिए थे। ये रुमाल वगैरह थे उनके और टोपे वगैरह, हाँ तो ये उनके धोने जरूरी थे, क्योंकि ये बीच में नहीं धुलाते, और इसलिए मुझे अभी धोने पड़े थे। तो बस अभी मैं अपने बालों में थोड़ी बहुत देर में लगवाऊंगी तेल, और खाना पीना जब वो उठ जाएंगे, जब देखेंगे क्या खाएंगे क्या नहीं। वैसे तो मैंने सुबह ही पराठे बना के रख दिए थे। और तो चलिए संडे स्पेशल ब्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पर। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट करके बताना जरूर। अगर चैनल पर पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने घर परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, और आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय।